तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है? कैन हेयर ट्रांसप्लांट चेंज योर लाइफ? आज हम ये पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं और थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या करना है, कितना खर्चा आता है, ये वो बारे में हम बात नहीं करने वाले। आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करने वाले कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कैसी लोगों की लाइफ होती थी, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब रिजल्ट आया तब उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। वैसे हेयर ट्रांसप्लांट हमें क्यों करवाना पड़ता है? बिकॉज जो बाल्डनेस है, हेयर लॉस है, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप बात करें तो, जहाँ पर आपकी जो हेयर लाइन है वो धीरे धीरे रिसीड होते होते आपकी हेयर का पूरा लॉस हो जाता है और ऊपर का जो स्काल्प है वो कम्प्लीटली विजिबल हो जाता है। और जब ये स्काल्प विजिबल हो जाता है तब उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आती है, जैसे कि आपकी जो एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा आपकी एज दिखना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जब ये सब चीज़ें होना शुरू होती है तब आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं टूटता है। जैसे आप मॉर्निंग में जाके मिरर में देखा तो वो दिखता है डेली टू डेली, राइट? और जब आप अपने आप अंदर खुद अच्छा फील नहीं करते हो और जब वो कॉन्फिडेंस टूटता है और वो जब बार बार टूटता है तब आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते। जैसे कि आप पहले तो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे, वो कम हो गया। जैसे कि आप पहले सेल्फीज लेते थे, फ़ोटोज़ लेके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते थे, वो बंद हो गया। जैसे कि आप पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ में जाते थे, आप मैरिज फंक्शंस में जाते थे, आपको बड़ा मज़ा आता था लोगों से मिलके बात करने का, वो सब कहीं ना कहीं गायब हो गया। आप खुद कहीं पे चल के जा रहे हो तो आप बस यही चीज़ महसूस करते हो कि वो मेरे को देख रहा है, मेरी बॉल्डनेस को देख रहा है, वो देख रहा है, वो मेरे को जज कर रहा है। और जब हम बाइक चलाते हैं और बिकॉज ऑफ दैट जब हमारे बाल उड़ते हैं तब भी कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस तो टूटता ही है कि कोई हमें देख रहा है, राइट? सिमिलरली जैसे कि टीचर की अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसे प्रोफेशन की बात करूँ जहाँ पर लोग देख रहे हैं आपको, राइट? जो मीटिंग ले रहे हो आप, तो उस टाइम पे भी आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। तो ये सब चीज़ें, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जब आपको मैरिज में रिजेक्शन मिलता है, तो जब आपकी एज है 29, 30, 34 ईयर्स और आपके मैरिज नहीं हो रहे और बिकॉज आपको ये बोला जा रहा है कि भाई इनको बाल नहीं है तो इनकी एज ज़्यादा दिख रही है, और बिकॉज ऑफ दैट आपको जब रिजेक्शन मिल रहा है तो अब कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, आपका मन टूटता है, आपकी क्वालिटी की लाइफ ख़राब होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो आप ही मुझे बताएं कि अगर सॉल्यूशन हो कुछ जहाँ पर आपके बाल वापस आए, आपकी हेयर लाइन सही बन जाए, आपका लुक सही हो जाए, मे बी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए, तो क्या इसको हम बोलेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट से लाइफ चेंज हुई है? आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैं आपको कुछ स्टोरीज़ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में रिसेंटली आ रही है। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो एनीवेज, तो आई एम डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands of hair transplant, treating more than thousands of patients and implanting more than millions of hair follicles, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने आया हूँ, और वो है क्या हेयर ट्रांसप्लांट किसी की लाइफ चेंज कर सकता है? तो जैसे हमने बात की कि जब आपका कॉन्फिडेंस टूटता है तब वो आपको, और वो जब बार बार होता है ना, तब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट 100% आती है।
आप पूरे चेंज हो जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे एक पेशेंट के साथ हो रहा था। हमारे एक पेशेंट थे जो ग्रेड 5 ग्रेड 6 में थे, बहुत ही बड़ी बॉल्डनेस थी। एंड वो जब मेरे पास आए 28 ईयर्स के थे और बड़े परेशान थे कि मतलब मेरे को बाल वापस लेके आना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि क्यों आपको बाल वापस लेके आना है। यूजुअली मेरी ये वो हैबिट है, मैं हमेशा पेशेंट को पूछता हूँ कि भाई क्यों करवाना है, आपका इंटेंशन क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे बताया कि बिकॉज ऑफ दिस बोल्डनेस कि मुझे बार बार रिजेक्शन आ रहा है, मुझे मना कर रहे हैं मैरिज में कि ये लड़के की जो एज है वो सही नहीं है, जॉब वाइज वो सही है, ओवरऑल हेल्थ और बाकी सब चीज़ें उनकी सही है, फैमिली अच्छी है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही इज़ गेटिंग रिजेक्टेड, राइट। तो फिर उनका डोनर एरिया अच्छा था और पॉसिबिलिटी थी कि हम इस चीज़ को ठीक कर सके। और इन दी एंड हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया और मैंने उनका 2 सेशन में हेयर ट्रांसप्लांट किया था। और ये बात आई थिंक 2020 के आसपास की है, कोरोना टाइम की। उस टाइम पे मैंने उनके 2 सेशन किए थे 6-8 महीने का डिस्टेंस रखते हुए, और उसके 1 साल के अंदर अंदर ही उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया था, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ गया था। और खुशी की बात ये है कि अल्टीमेटली इन दी एंड उनकी शादी हो गई और दोनों मेरे पास आए थे। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं उनकी इस तरह से हेल्प कर पाया। और उनकी लाइफ में जो एक रुकावट आई थी वो उसकी हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से वो रुकावट हट गई और अपने लाइफ के जो नेक्स्ट फेज़ है, जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैरिज, फैमिली, क्योंकि उसके बिना फिर आप आगे लाइफ में क्या करोगे, तो वो फेज़ में ले जाने में मैं उनकी हेल्प कर पाया। और मुझे नहीं पता है कि क्या उसकी वजह से ये चेंज हुआ है या फिर कोई और रीज़न था। तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि क्या हमारे या किसी के भी जिनकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्या उनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है और फिर उनकी शादी हो जाती है, तो क्या उसको आप चेंज ऑफ लाइफ बोलोगे, क्या लाइफ में चेंज आया है ऐसा बोलोगे? आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये तो हमने बात की 28-29 ईयर्स ओल्ड पेशेंट की। अब मैं आपको उससे भी अच्छी बात करता हूँ, और ये बात है बहुत रिसेंट बात है, 8-9 महीने पहले की बात है। तो हमारे पास एक पेशेंट आए थे, फीमेल पेशेंट, 68-69 ईयर्स के, ठीक है। और उनका जो फोरहेड है काफ़ी बड़ा था सिंस बर्थ। तो फिर मैंने एज़ यूजुअल जैसे कंसल्टेशन मैं करता हूँ पेशेंट को, तो मैंने उनको पूछा कि अभी तो आप 68 ईयर्स के हो, आपका तो सब शादी हो गई, आपकी बच्चे, एवरीवन इज़ वेल सेटल्ड, तो क्यों, मतलब क्यों ये सब करना है आपको, क्यों सर्जरी में से जाना है, क्यों हेयर ट्रांसप्लांट, बाल आने, क्या करोगे फिर? सो शी सेड कि भाई मैं अभी यंग हूँ एंड आई लाइक दैट। एंड वो एनर्जी है उनके में कि वो एज के ऊपर भी वो इतने इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, अपनी हेल्थ का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इन दी एंड फिर भी मैं वो उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। ऑफकोर्स हम सब यंग है। तो फिर मैंने थोड़ा और पूछा, तो शी सेड कि भाई पूरी लाइफ आई कि कैसे मैंने सब करा कि भाई सबके लिए ही हमेशा ये चीज़ें देखी, और आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, राइट। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ ही, शी सेड कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस बिग फोरहेड मुझे कैसी कैसी सिचुएशन में से निकलना पड़ा। और मैं आपको बताता हूँ कि लड़कों और लड़कियों की अगर मेल एंड फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में बाल्डनेस होने के चांसेस परसेंटेज बहुत कम है, बट जिनको भी होता है उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज हमसे ज़्यादा है, फिक्स है।
तो और हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली शी सेड दैट कि भाई उनको लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग फेज़ में, अलग अलग टाइम पे ये सिचुएशन में से जाना पड़ा। सो फिर तो क्या, ऐसे ही जैसे उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने फिर उनका पहले तो फिटनेस चेक कर लिया कि भाई 68-69 ईयर से तो उनको सेफ्टी चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरी फिटनेस देखा, सब ठीक किया एंड अल्टीमेटली हमने उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। आज 6 या 7 महीने हुए हैं एंड एवरी टाइम आई टॉक विथ हर शी इज़ वेरी हैप्पी कि उनको एक अलग ही एनर्जी मिल गई है, उनको एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे दिखती है। ऑफ कोर्स यंगस्टर्स के जैसे रिजल्ट होते हैं वैसे उनका नहीं होने वाला है, बट उनका जो रिजल्ट है उनकी एज के हिसाब से बहुत अच्छा है एंड शी इज़ हैप्पी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसको आप बोलोगे चेंज ऑफ लाइफ? क्या इससे हेयर ट्रांसप्लांट हम बोल सकते हैं कि भाई लाइफ चेंज हुई? आप कमेंट करके बताइए। तो सिमिलरली एक बार हमारे पास आई थिंक 42-43 ईयर्स के बिजनेस पर्सन आए। फैमिली में सब अच्छा था, शादी हो गई थी, बच्चे थे, फाइनेंशियली भी उनको अच्छा था। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में वो उनको बालनेस हो रही थी। सो अगेन मैंने पूछा कि आपको क्यों आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो? आपके पास तो पैसे है, गाड़ी है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, फैमिली, घर अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, तो क्यों? तो उन्होंने बोला हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास सब है और इसीलिए जब भी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ जहाँ पर वो रहता है, पता है ना, ट्रायल रूम रहता है, वहाँ मिरर्स होते हैं और मैं अच्छे कंपनी के, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ और उसके सामने जैसे ही खड़ा रहता हूँ तो मुझे वो लेने का मन नहीं होता। मेरे पास पैसे होते हैं, बस वो लेने का मन नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कपड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को सूट नहीं कर रहा है। और इसी रीज़न की वजह से मुझे अपना लुक सही करना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी जैसी थी वैसे पहले थी वैसी वापस लेके आनी है। तो अगेन हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया एंड अब वो जब भी शॉपिंग करने जाते यू कैन गैस कि ही वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपके बॉडी से वो चली जाए तो वापस ना आए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको वापस लाया जा सकता है। और अगर आपको ये वापस लाया जा सकता है और अगर वो वापस आ जाता है और अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूवाइज हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कुछ सोचना चाहिए। अगर मैंने जो भी बोला है उससे अगर आप रिलेट कर रहे हो, अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट। मुझे ये नहीं पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से लाइफ चेंज होती है, वो तो आप लोगों को ही कमेंट में बताना है, बट ये सॉल्यूशन है, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए कि क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसे होगा। और जब भी बात आती है हेयर ट्रांसप्लांट की तो उसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है और वो है खर्चा। आप लोग बोलोगे कि नहीं सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मे बी आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप इंडिया में हो, आप भारत देश में हो, अगर आप यूएस और यूके में होते ना तो आपके लिए तो चांसेस इम्पॉसिबल हो जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो कॉस्ट $10,000 से लेके $20,000 तक जाती है, और इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख से लेके 20 लाख तक जाती है। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ आप ले लो, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ले लो, वहाँ पर आपको यही कॉस्ट मिलेगी। और ऐसा क्यों? क्या उसके डॉक्टर, वहाँ के जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? क्या वहाँ पर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है? क्या वहाँ पर ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल्स या कुछ और अलग चीज़ें यूज़ की जाती है?
मे बी कोई कोई कंट्रीज़ है जैसे तुर्की, जहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है, अच्छी सर्विस भी मिलती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो वही चीज़ अगर आप भारत देश में देखें, तो अगर आप सही डॉक्टर ढूंढते हो तो आपको डॉक्टर भी सही मिलेंगे, सही क्लिनिक ढूंढते हो तो आपको सही टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, अच्छी सर्विस भी मिलेगी, आपको अच्छी केयर भी मिलेगी और अच्छा गाइडेंस भी मिलेगा। और कितने में? उसके आई थिंक 10% भी कीमत नहीं लगेगी। तो अगर ऐसा हम देखें, अगर हम दूसरे देशों के साथ हमारे देश को कंपेयर करें, तो आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स, अच्छे डॉक्टर, अच्छे क्लिनिक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं। और ये हेयर ट्रांसप्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट आप उठा के देख लो, भारत देश में मेडिकल ट्रीटमेंट आपको सस्ती ही मिलती है। और अगर यहाँ पर आपको कॉस्टली लगती है तो फिर आपको में भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जॉब के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर ज़्यादा अर्न करिए, बिकॉज भारत देश से सस्ती मेडिकल ट्रीटमेंट आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सो आई होप कि आपको जो मेरा मैसेज है वो अच्छे से कन्वे हुआ हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ, देखो मेरा जो मैं बहुत ही लिमिटेड और क्वालिटी वर्क में बिलीव करता हूँ, और इसी वजह से हर एक पेशेंट को मैं भी आप यहाँ पर कनेक्ट करो, कॉल करो और आपको ऐसा बोला जाए कि सर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं दिन के 3 पेशेंट ही कंसल्ट करता हूँ फॉर द क्वालिटी पर्पज़, ताकि मैं उनको अच्छे से टाइम दे पाऊँ, उनसे अच्छे से बात कर पाऊँ, उनकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। बट उतना इनफ नहीं है, मुझे पता है कि मैं 3 लोग से ही बात करूं। इसीलिए हमने एक फ्री असेसमेंट भी रखा है, जहां पर मैं नहीं होता हूं बट मेरी टीम होती है, बट वो आपको अच्छे से ही हेल्प करेगी, आपको अच्छे से ही गाइड करेगी कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कितना खर्चा आएगा, कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है कि हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने उसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप डेफिनेटली उसको यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री है। अगर आप पेरीफेरी ऐसे एरियाज़ में रहते हो जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और आपको वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप अभी के अभी वहाँ पर जाओ, हमारी वेबसाइट में जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, कहीं से भी आप हमारा कांटेक्ट करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।